संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी का समरसता अभियान कार्यक्रम डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कर रहे हैं संबोधित। नहीं है, यह वास्तविक सामाजिक विकास पर भी आधारित है। आज हम उस धरती के निवासी हैं जिसमें हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद का मूल्य होता है और उस मूल्य को पहचानने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिन्होंने राजस्थान के हर कोने में पानी लाने का प्रयास किया, प्रयास ही नहीं किया, उसे धरातल पे उतारने का काम भी किया। हम आभारी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने इस राजस्थान के उन परिवारों के चेहरे पर हंसी लाने का आपने काम किया, मुस्कुराहट लाने का आपने काम किया है। जिस समाज में व्यक्ति का सम्मान समाप्त हो जाता है, वहां किसी भी का भी दम नहीं होता है, लेकिन जहां हर व्यक्ति का सम्मान मिलता है वहां समृद्धि स्वयं चलकर आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समरसता केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, यह राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त है। 2 दिन पहले राजस्थान की पुण्य धरा से एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण 650वीं जयंती वर्ष के पावन अवसर पर काशी की तपोभूमि वाराणसी से जयपुर तक निकली मंगल कलश रथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति की अखंड चेतना का चलता फिरता प्रतीक बन गई। साथियों, जब ये पावन मंगल कलश रथ उत्तर प्रदेश की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर जब भरतपुर पहुंचा ऊंचा नंगला में, तब वहां का दृश्य उपस्थित था, वह शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। हजारों श्रद्धालुओं का एक श्रद्धालु उमड़ पड़े और जन सैलाब संत रविदास जी के जय घोष और पुष्प वर्षा, ये सब इस बात का जीवित प्रमाण है कि राजस्थान भी अपने संतों, अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक मूल्य के प्रति उतना ही श्रद्धावान है जितना सदियों से पहले था। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी और वहां के सभी विधायकों को उस रूट पे कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आत्म और उत्साह के साथ इस यात्रा का अभिनंदन किया और यह संदेश दिया कि राजस्थान केवल विकास में ही नहीं बल्कि समरसता के संस्कारों में भी पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भरतपुर से जब यह यात्रा पहुंची तब हर गांव, हर कस्बों पर, चौराहे पर श्रद्धा का तीर्थ बन गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो राजस्थान स्वयं संत रविदास जी के स्वागत के लिए घर से बाहर निकल रहा है। इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे प्रेरणादायक क्षण तब आया जब जयपुर में आदर्श नगर स्थित श्री राम मंदिर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने स्वयं उपस्थित होकर श्रद्धा और विनम्रता के साथ मंगल कलश यात्रा का स्वागत किया। यह केवल एक औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि ये उस विचारधारा का सम्मान था जो समाज को जोड़ती है, भेद मिटाती है और हर व्यक्ति को सम्मान देने का संदेश देती है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अनेक वरिष्ठ नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया। इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति केवल इसका भव्य स्वागत नहीं, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी समाज का अभूतपूर्व संगम। सर्व समाज, सभी वर्गों और समुदाय ने जिस आत्मीयता से इस यात्रा का स्वागत किया, उससे यह सिद्ध कर दिया कि जब प्रेरणा संतों से मिलती है तब समाज जातियों में नहीं बढ़ता बल्कि संस्कारों से जुड़ता है। यही तो है समरसता संकल्प अभियान की यात्रा और यही वह भावना है जिसे हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक और बस्ती तक के परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं। यह अभियान किसी एक समाज का नहीं बल्कि 8 करोड़ राजस्थान वासियों के हृदय से जोड़ने का अभियान है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले समरसता का एक अद्भुत दृश्य देखा। अब समय आ गया कि उस दृश्य को केवल स्मृति ही न रखे बल्कि उसे जन जन तक का संकल्प बना दें। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह संगठन केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता, यह संगठन हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा रहता है। मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थितियों में सबसे पहले पहुंचता है। इसी सेवा भावना से आज पूरा राजस्थान इस अभियान से शुरुआत हो रहा है। राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में
प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि सरकार विकास कर सकती है, लेकिन समाज का निर्माण समाज ही करता है। सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन दिलों के बीच रास्ता हमें ही बनाना होगा। सरकार योजनाएं दे सकती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सम्मान पूर्वक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समाज में अपमान पैदा करने का कार्य हम सबको नहीं करना है। इसीलिए आज मैं यहां उपस्थित प्रत्येक नागरिक से आग्रह करना चाहूंगा और एक संकल्प लेना चाहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव का हिस्सा नहीं बनूंगा। यही गुरु रविदास जी महाराज की सबसे बड़ी पूजा थी। भाइयों, जब भी कोई राष्ट्र अपने महापुरुष के केवल इतिहास की पुस्तक तक सीमित कर देता है, तब उसका भविष्य कमजोर होने लगता है। मालाएं सूख जाती है, लेकिन विचार कभी भी नहीं सूखते। इस मार्ग समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन संस्कार कभी पुराने नहीं होते हैं। और महापुरुषों का ये सबसे बड़ा सम्मान उसके प्रतिमा बनाना नहीं, बल्कि उसके विचारों को व्यवहार में लाना है। गुरु रविदास जी ने जिस बेगमपुरा की कल्पना की थी, वह केवल एक नगर नहीं था, वह एक विचार था। एक ऐसा समाज जहां किसी के साथ अन्याय न हो, जहां किसी को अपमानित न किया जाए। आज इस मंच से जब मैं आप सबको देखता हूं तो मेरे मन में भी एक भाव उठता है। यदि संत रविदास जी आज हमारे बीच में होते तो वह कहते, मैं जिस बेगमपुरा का स्वप्न देखने चला, उसकी झलक आज इस पंडाल में दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ सुन रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं। तो यही बेगमपुरा है जहां मनुष्य को मनुष्य होने का एक सम्मान मिलता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि दीपक कभी ये नहीं पूछता है कि सामने कौन है। वह जहां भी होता है केवल प्रकाश देता है। हम सभी गुरु रविदास जी के विचारों को ऐसे ही दीपक बने जो समाज में समरसता, सद्भावना और मानवता का प्रकाश फैलाएं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित प्रदेश समरसता संकल्प अभियान को सफल और शुभारंभ हेतु आप सभी को का मैं हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी का इस बेगमपुरा में खड़े आपके कार्यकर्ताओं का सादर धन्यवाद।